चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में, सती प्रथा को कैसे अंत किए, इनको उपाधियाँ क्या क्या मिली है। राजा राम मोहन राय के बारे में, हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है, राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय, ठीक है ना। हेडिंग है कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में स्टार्ट हुई थी भारत में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ है वो 22 मई 1772 को हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है तो बंगाल के हुगली राधा नगर में जन्म हुआ है। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम है रमाकांत राय, ठीक है ना। इनकी माता का नाम है तारिणी देवी, ठीक है। और इनके बड़े भाई का नाम है जगमोहन, इनके बड़े भाई का नाम है जगमोहन, ठीक है ना। इनकी भाभी का नाम है अलका मंजरी। और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई है इंग्लैंड के क्रिस्टल नामक जगह पे, ठीक है। और इनका मृत्यु का कारण रहा है राजा राम मोहन राय का वो मेनिंजाइटिस रोग, ठीक है ना। ये जो रोग है व्यक्ति के मस्तिष्क में रोग होता है। और इनको वहाँ पे जाने के बाद विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा गया था, अकबर द्वितीय भेजा था अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय को। इंग्लैंड जाने के बाद इन भयानक रोग है। और इनकी मृत्यु जो है 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हो जाती है। वो क्रिस्टल नामक जगह कब्रिस्तान है, 300 साल पुराना, वहीं पे इनको दफना दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं, ठीक है। तो उपाधियों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी उनको उपाधियों के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हजारों बार क्वेश्चन बन चुका है कि पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में पुनः जागरण के पिता, बंगाल में चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में, उपाधि के बारे में देखते हैं, इनको उपाधि क्या क्या मिली है। तो राजा राम मोहन राय को बंगाल में नवजागरण के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। बंगाल में नवजागरण के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। दूसरी उपाधि मिली कि भारत में पुनः जागरण के पिता इन्हीं को कहा जाता है। भारत में पुनः जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इनको हेराल्ड ऑफ न्यू एज के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय को। और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। देखिए कितना उपाधियाँ मिली हैं। राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत के पिता किस व्यक्ति को जाना जाता है तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के पिता किस व्यक्ति को जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला अगला देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अगला एक 9 दिन का प्रातः तारा किस व्यक्ति को कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। देखिए सबका आंसर राजा राम मोहन राय ही होगा, ठीक है ना। देखिए कितनी उपाधियाँ इनको मिली हैं। अतीत और मध्य, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नव जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनको युग दूत के नाम से पुकारे हैं। तो युग दूत की उपाधि राजा राम मोहन राय को किस व्यक्ति ने दिया है तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस। किसको बताएंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस बताएंगे। अब आगे देखा जाए, राजा राम मोहन राय जो व्यक्ति हैं तो वो 12 भाषाओं को इनको ज्ञान था। कितने भाषाओं को, जिसमें 2-3 भाषाओं का नाम हम जानते हैं। जैसे संस्कृत के ज्ञानी थे, अरबी, फारसी, हिब्रू, अंग्रेजी, ग्रीक, हिंदू और बौद्ध धर्म के, इतने भाषाओं के जानकार थे कौन, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय का देखते हैं हम लोग पहला ग्रंथ जो है 1809 में तुहफात उल मुहावदीन जो निकाला गया था। ये कौन सी भाषा में निकाला गया तो फारसी भाषा में, ठीक है ना। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किए हैं राजा राम मोहन राय। है कि एकेश्वर वादियों का उपहार इन्होंने हिंदी में लिखा, एकेश्वर वादियों का उपहार इन्होंने हिंदी में लिखा, ठीक है ना। इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था तो सभी भाषाओं में 1-2 पत्रिका और बुक ये निकाल रहे हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1814 और 15 में आत्मीय सभा की गठन किए, ठीक है।
1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है राजा राम मोहन राय, ठीक है। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब इन्होंने लिखा है। 1823 में लंदन में डिग्री की सहायता से, अंग्रेज है, ठीक है ना, लंदन में डिग्री की सहायता से इन्होंने 1823 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब इन्होंने लिखा, ठीक है। उसके बाद 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की इन्होंने स्थापना किया है, ठीक है। 1821 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना। हम लोग राजा राम मोहन राय की संस्था के बारे में, ठीक है ना, संस्था के बारे में देखते हैं, संस्था कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे खुले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। किस कॉलेज की स्थापना की है? हिंदू कॉलेज की। किसके सहायता से? तो अंग्रेज है डेविड हायर। किसके सहायता से? अंग्रेज डेविड हायर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, ठीक है। 1821 में संवाद कौमुदी, ये पत्रिका इनकी बहुत हाईलाइटेड है, ये बंगाली भाषा में निकाले थे। इसमें सती प्रथा का घोर विरोध किए थे, ठीक है ना, पूरी तरीके से सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, ठीक है ना, किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन कि भारत में पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर दास को, ठीक है ना। यहाँ से देख लेंगे, ये थोड़ा सा लिखने में इधर उधर हो गया है। तो भारत में पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर दास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत पूछेगा तो राजा राम मोहन राय को बताएंगे। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत पूछेगा तो राजा राम मोहन राय को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार, कौन से अखबार निकाले? मीरात उल अखबार इन्होंने निकाला था 1822 में, ठीक है। फिर अंग्रेजी भाषा में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म जो निकल मैग्नीज है उसका संपादक किए, ठीक है ना, उन्होंने निकाला, ठीक है ना। उसके बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया। नियम नंबर 17, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नियम नंबर किस नियम नंबर के तहत जो है राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, ठीक है ना, सती प्रथा का अंत किया गया है। तो नियम नंबर 17 किस सन में किया गया? 1829 में, ठीक है ना। उसके बाद वैदिक मंदिर जो पत्र है, इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि 1823 में लॉर्ड एडम्स के प्रेस अध्यादेश का विरोध किए थे, एक पत्रिका, उसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। 1823 में लॉर्ड एडम्स के प्रेस अध्यादेश का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय को क्या हुआ? राजा राम मोहन राय को जब ये सती प्रथा का सब अंत कर दिए, तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ों को सुधार दिए, जो धर्मों में बुराइयाँ थीं उसको सुधारने के बाद क्या हुआ कि अकबर द्वितीय जो भारत के राजा हैं, वो अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को बुलाया। बुलाने के बाद इंग्लैंड में विलियम चतुर्थ जो अंग्रेज है उसके दरबार में 1831 में राजा राम मोहन राय को भेजा, ठीक है ना। जिस समय भेजा था राजा राम मोहन राय को, उस समय राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी है। राजा की पूछेगा, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया है? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड क्यों भेजा? तो अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए। किसके दरबार में भेजा? तो विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किस सन में? तो 1831 में, ठीक है ना। अब वहाँ पे जाने के बाद राजा राम मोहन राय की तबीयत पहले से खराब थी, वहाँ पे ज़्यादा खराब हो जाती है, और 27 सितंबर 1833 में विदेश में मरने वाले पहले भारतीय होते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। उनकी शव को वहीं पे लंदन के क्रिस्टल नामक जगह पे दफना दिया जाता है, ठीक है। प्रथम भारतीय जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो किसको बताना है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे।